बच्चे, मासूम बच्चे दुनिया का हुस्न है। इंसान जिंदगी में बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करता। दिन रात की तगोदौ, कारोबारी झमेले, नौकरियां, मजदूरी, इंसान ये सब किसके लिए करता है? ताकि अपने बच्चों को आरामदेह रिहाइश, खूबसूरत कपड़े, जायकादार खाने, नित नए खिलौने, आला तालीम और बेहतरीन मुस्तकबिल दे सकें। लेकिन ठहरिए, जरा सोचिए, जरा गौर कीजिए, ये भी बच्चे हैं, आपके नहीं, मगर इनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं। इन्हें आला रिहाइश तो दूर की बात, सर छुपाने को जगह भी मयस्सर नहीं, बेहतर तालीम तो दरकिनार, बुनियादी तालीम भी मयस्सर नहीं, जिंदगी की खुशियां तो दूर की बात, कोई इनके सर पर हाथ रखने वाला भी नहीं। इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? कोई इनको तहफ्फुज देगा? कोई इनको अपनी आगोश में लेगा? जबकि कुरान पुकार रहा है, क्या आपने उस शख्स को देखा जो दीन को झुठलाता है? तो ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है, यानी यतीमों की हाजात को रद्द करता और उन्हें हक से महरूम रखता है, और मोहताज को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता, यानी मुआशरे से गरीबों और मोहताजों के माशी इस्तेहसाल के खात्मे की कोशिश नहीं करता। बस अफसोस और खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज की रूह से बेखबर हैं, यानी उन्हें महज हुकूकुल्लाह याद हैं, हुकूकुल इबाद भुला बैठे हैं। कभी सोचा आपने इन यतीम बेसहारा बच्चों की मौजूदगी हमारी नमाजों की कबूलियत के लिए सवालिया निशान नहीं? क्या माँ बाप के सहारे से महरूम बच्चे हमारे दीन और ईमान को पुकार नहीं रहे? क्या ये नबी दुर्रे यतीम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत को आवाज नहीं दे रहे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। फिर आपने अंगुश्ते शहादत और दरमियानी उंगली से इशारा फरमाया और दोनों के दरमियान थोड़ा सा फासला रखा। इस्लाम यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं, गरीब और बेसहारा तबके को सहारा देने, मोहब्बत से पेश आने, खाना खिलाने, उन्हें वसाइल मुहैया करने और आसूदगी फ्राहम करने की न सिर्फ तरगीब देता है, बल्कि मुआशरे के बेकस, महरूम, नादार और मोहताज तबके की मदद करने और बेसहारा मासूम बच्चों की कफालत के एहतमाम का हुक्म भी देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका एहतमाम ना करने को दीन को झुटलाना करार दिया है। इसी हुक्म की तामील में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की हदायत पर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने मुआशरे के ऐसे बेसहारा, यतीम और नादार बच्चों के लिए इदारा आगोश कायम किया है जो बाप की शफकत के साए से महरूम हो चुके हैं। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में यतीम और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम तरबियत का एक जामे मंसूबा तैयार किया है। मरकजी सतह पर आगोश 500 यतीम और बेसहारा बच्चों की मुकम्मल कफालत का इदारा होगा। आगोश के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका है, जिसमें अब तक 50 बच्चे आला तालीम तरबियत और रिहाइश के उम्दा इंतज़ाम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
इसी अजीम फलाही मंसूबे की शाखें मुल्क के दीगर शहरों में भी कायम की जा रही हैं। कराची में भी आगोश का तामीराती काम तेजी से जारी है। आगोश का बुनियादी मकसद बाप की शफकत और माँ की मोहब्बत से महरूम बच्चों की बेहतरीन कफालत और आला तालीम व तरबियत से बच्चों को मुल्क के लिए काबिल और जिम्मेदार शहरी बनाकर इनके मुस्तकबिल को महफूज बनाना। तो दिन को खत्म कर देता हूँ तो फौरन इसके एड्रेस पर पहुँचेगा और इसी फाइल में से 1, 2 और 3 को क्या करना जो आपको फिल्टर पेपर दिया जाता है उसको पहले दो। मेरा नाम मोहम्मद नुमान इकबाल है। ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम मोहम्मद रिजवान इकबाल है। 2006 में मेरे अब्बू की डेथ हो गई, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। मेरी अम्मी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थी। 2008 में मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। फिर इसके बाद कोई हमारा सहारा नहीं था। फिर हमारे रिश्तेदार को किसी ने बताया इधर आगोश में है, बच्चों को पालते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई हर चीज़ उनकी अफोर्ड करते हैं। हमारे रिश्तेदार ने हमें इधर दाखिल करवाया। जब मैं यहाँ पे आया था तो उन्होंने हमें बताया था कि अगर तुम्हें यहाँ पे कोई दुख परेशानी जो भी हो हमें बताओ, इंशाल्लाह तुम्हारी ये परेशानी है जो है ये सारी दूर हो जाएगी। यहाँ पे हमें उन्होंने खेलने के लिए गेमें दी हैं, कैरम बोर्ड है, फुटबॉल गेम्स है, बैट बॉल है। यहाँ पे हमें खाना बहुत अच्छा मिलता है और हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है। उन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की है और हमने भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब मैंने बनना है इंजीनियर और मेरे बड़े भाई ने बनना है डॉक्टर। इंशाल्लाह हम बड़े होकर मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती और रूहानी नशोनुमा और इर्तिका के लिए मुआवन माहौल मुहैया करना। पैदल जा रहे थे तंग गलियों में तो डाकुओं ने आगे मेरे पापा को लूटने की कोशिश की और बाद में मेरे पापा को गोलियां चला के मार दिया गया। बाद में गौशत रोड में मेरे अंकल हैं तो उन्होंने बताया कि आगोश में बच्चे की अच्छी परवरिश होगी, वहाँ पे दाखिल करवाएं। फिर वो यहाँ पे आगोश में लेके आए और आगोश का बिल्कुल घर जैसा माहौल है। यतीम और बेसहारा मासूम बच्चों को महफूज छत फराहम करना, बच्चों में मेहनत का दायमी जज्बा पैदा करना, यतीम बच्चों को मुआशरे का कारामद और काबिल फ़ख्र इंसान बनाना, आगोश में ज़ेरे कफ़ालत बच्चों को ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं। ऊपर